नमस्कार दोस्तों। देश भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। पुराने बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने और नए बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स का चुनाव समय पर नहीं होने की वजह से NCUI इन दिनों बोर्ड विहीन है। पुराने बोर्ड को भंग किया जा चुका है, जिसकी वजह से NCUI का इन दिनों कोई माई बाप नहीं है। अफसर छुट्टी हो चुके हैं, नीतिगत फैसले रुके पड़े हैं, रिटायरमेंट धड़ाधड़ हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर नई नियुक्तियां लगभग ठप हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को एक्सटेंशन देने की पुरानी प्रवृत्ति पर चेयरमैन दिलीप संघानी ने पहले ही रोक लगा दी थी। लिहाजा पूरा NCUI कर्मचारियों की किल्लत से जूझ रहा है। NCUI देश का सर्वोच्च सहकारी संगठन है, जो भारतीय सहकारी आंदोलन के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुख्य काम भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और विकसित करना है। सहकारी क्षेत्र के लोगों को उनके प्रयासों में शिक्षित, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, सहकारी क्षेत्र का निर्माण और विस्तार करना और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार सहकारी विचारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। देश का सबसे बड़ा सहकारी संगठन होने के नाते NCUI सहकारी व्यवसाय मॉडल के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल कानूनी और नीतिगत वातावरण बनाने के लिए क्षमता निर्माण, पैरवी और संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना भी इसका मुख्य काम है। कर्मचारियों की किल्लत के चलते सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते कई कार्य रोक दिए गए हैं। आर्थिक किल्लत का दौर तो पहले से शुरू हो गया था। महीने का खर्च किराए की धनराशि के भरोसे हो रहा है। इस वजह से कर्मचारियों को सैलरी देने में भी परेशानी हो रही है। NCUI कभी सहकारिता का केंद्र बिंदु होता था। यह पिछले कई महीने से बिना बोर्ड के है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। पिछले 8 महीने से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन डायरेक्टर्स के चुनाव की घोषणा और अनुमोदन केंद्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण से नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों का निर्वाचन बिना किसी उचित कारण के ठप कर दिया गया है। 23 नवंबर को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव की अंतिम तारीख थी, यानी उस समय तक नए बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, मगर सारी प्रक्रिया किसी वजहों से रोक दी गई। किसी को नहीं पता। दरअसल चुनाव में अपने लोगों को बिठाने की जुगत में यह सब हो रहा है। मिल बांटकर सहकारी संस्थाओं पर कब्जा करने की पुरानी परंपरा को भी इससे धक्का लगा है। कुल मिलाकर इससे नुकसान सहकारिता का हो रहा है। इस ढीले ढाले रवैये का सबसे अधिक फायदा NCUI के शीर्ष अफसर उठा रहे हैं। सब कुछ वे अपने मन की कर रहे हैं। हालांकि वे एक्सटेंशन पर हैं और उनके रिटायरमेंट में भी 1.5-2 महीने ही बचे हैं, लेकिन उनकी जगह किसी और अफसर की नियुक्ति की प्रक्रिया की सुगबुगाहट तक नहीं है। बोर्ड विहीन होने से ऐसा हो रहा है। हालांकि वे एक बार फिर से सेवा विस्तार की जुगत में जुटे हुए हैं, जबकि उनके एक्सटेंशन को 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं। धन के अभाव में NCUI का निर्माणाधीन ऑफिसर्स हॉस्टल का निर्माण कार्य भी रुका पड़ा है। इसे पूरा करने के लिए NCUI ने हॉस्टल का 2 फ्लोर इफ्को को बेच दिया। इससे 35 से 40 करोड़ रुपए जुटाने की खबर कोऑपरेटिव इंडिया को मिली है, ताकि इस हॉस्टल का निर्माण पूरा हो सके। उचित प्रबंधन के अभाव में NCUI के स्टाफ को वेतन के लाले पड़ गए हैं। NCUI की आमदनी फिलहाल उसकी इमारतों में किराए पर चल रहे ऑफिसों का किराया ही है, जिससे दैनिक खर्च पूरा हो पा रहा है। इन दिनों NCUI को पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सामने बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता है। NCUI की वित्तीय हालत ऐसी क्यों हुई, यह अध्ययन का विषय है। इसकी मौलिक नीतियों में किए गए बदलाव और बेजा हस्तक्षेप मुख्य कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।